मम्मा प्लीज संभालिए खुद को। लाइबा मैं कैसे खुद को संभालूं? पूरी रात गुजर गई है, असद अभी तक वापस नहीं आए। मेरा दिल बंद हो रहा है। असद भाई, असद भाई, असद भाई किधर थे आप? वहाँ क्या खैर से? असद आप कहाँ थे पूरी रात से? आपका फोन भी बंद जा रहा था। सब कितना परेशान हो रहे थे कि अल्लाह न करे आपको कुछ हो ना जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? For God's sake सुना ना, सेल फोन बंद होने का मतलब हमेशा ये क्यों लिया जाता कि बंदा मर गया होगा, अगवा हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा या फिर सेल फोन ही छीन गया होगा। तुम मेरी जासूसी करना बंद कर दो, बता रहा हूं मैं तुमको। और मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ मत भड़काओ। और मेरे शक को यकीन में मत बदलो कि तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहते। और क्या जरूरत थी तुमको मम्मी को कुछ भी कह देने की? तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं एहसास इनका, तुम्हें इनका जरा भी ख्याल नहीं है कि ये मेडिसिन लेकर सोते हैं, सुबह तक मेरे आने का इंतजार नहीं कर सकती थी तुम? और ये मम्मी को आपकी जरूरत है। कितनी आसानी से आपने सारा इल्जाम मेरे पे डाल दिया। इधर देखो, मुझसे बात करो तुम। ये तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारा लहजा, इनसे मुझे बगावत की बू आ रही है। सद भाई, आपको अंदाजा भी है कि हम आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे और आप यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो और क्या कहूं मैं मिसम? बोलो, क्या सुनना चाहते हो तुम मेरे मुंह से? बच्चा नहीं हूं मैं जो अपने हर वक्त का हिसाब देता फिरो। बच्चे नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा हर अमल दरगुजर नहीं किया जा सकता। सच सच बता दो, रात तुम कहां थे? मम्मी, दुबई से डेलीगेशन आया हुआ था। मैं उनके साथ मीटिंग्स में मसरूफ था। अच्छा, तो फिर तो तुम्हारा बिजनेस इस वक्त टॉप रैंकिंग पे होगा। रातों को इतनी मेहनत जो कर रहे हो। मम्मी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आखिर हमें भी तो पता चले तुम्हारा ये डेलीगेशन कहाँ ठहरा हुआ है। मतलब आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं है? तो यकीन दिला दो। कैसे? हम अभी इसी वक्त तुम्हारी डेलीगेशन से मिलकर आते हैं। मिसम, चलो गाड़ी निकालो, जाओ। ठहरो मिसम, ठहरो। बहुत जल्दी है क्या? कहाँ जा रहे हो? रुको। मम्मी, 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 मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ये रात भर की जागी हुई आंखें बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर अपने सच पे इतना ही पुरएतमाद हमें देखना चाहते हैं, खा लाइबा की कसम, खा लाइबा की कसम, रखे लाइबा के सर पे हाथ अभी। हाँ हाँ, मैं लाइबा के सर की कसम खाता हूं कि मैं रात भर अपनी डेलीगेशन के साथ था। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। मम्मी, आगे आपको यकीन? बस। आज से पहले मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि असद भाई इतनी सफाकी से झूठ भी बोल सकते हैं। तो तुम्हें लगता है कि? ऑब्वियसली यार, मतलब साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब सोचो, जब हमें इस बात का इतना दुख है तो मॉम को कितनी तकलीफ हो रही होगी। घना दरख्त जब सायेदार ना रहे ना शिजा, तो अपने हाथ से डाली हुई खाद भी खोखली लगने लगती है। पता नहीं क्यों मुझे एक बड़े तूफान के आने की दस्तक सुनाई दे रही है। जब एक अच्छा इंसान बुरा बनने लगे ना, तो अपने रास्ते में आए हर इंसान को डसने लगता है। और असद भाई का भी यही हाल है। वो बिजनेस को ढाल बनाकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या?
पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे इतना पता है कि बात कुछ और है। पता नहीं क्यों बार बार मुझे वफा की बातें सता रही हैं, जैसे क्या? जैसे वो चाहती है हमारे घर का सुकून बर्बाद हो जाए, सारी खुशियां छिन जाएं। ओ यार, for God's sakes, what's wrong with you, शिजा? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके खोखले भरम थे, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कभी भी उड़कर आसमान तक नहीं पहुंच सकता। देखो मेरी मानो, प्लीज वफा का खौफ अपने दिल से निकाल दो और जाकर भाभी को संभालो। शी इज फीलिंग लोनली। आई होप मेरे सारे डर और खौफ बेबुनियाद निकले। मैं भाभी को देखती हूँ, आप मम्मी को संभालिए। तुम्हें शर्म नहीं आती एक मैरिड मैन को कॉल करते हुए? क्यों? मोहब्बत में शादीशुदा होना शर्त तो नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा जलील करता हूँ, बातें सुनाता हूँ, लेकिन बेशर्मों की तरह तुम बार बार मुझे कॉल करती हो। कोई शर्म होती है, हया होती है वफा? उफ, मीसम, तुम्हारा ये गुस्सा ना तुम्हारी मोहब्बत से भी ज्यादा हसीन लगता है मुझे। और वैसे भी वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इंसान थोड़ा जलील, थोड़ा रुस्वा ना हो। सुना होगा तुमने। फजूल गुफ्तगू का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या बात है? काफी परेशान लग रहे हो। घर में कोई टेंशन है क्या? सब ठीक तो है ना? I mean, तुम्हारी भाभी, बीवी या फिर तुम्हारे प्यारे भैया? मैं ये सब तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। चलो मत बताओ, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए कॉल की थी। मिलना चाहती हूँ तुमसे। मगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? सोच लो मीसम, वक्त पलटने में देर नहीं लगती। एन मुमकिन है कि कल तुम मुझसे मिलना चाहो, लेकिन मैं अवेलेबल ना हूं। जस्ट गो टू हेल। अभी तो मैंने सिर्फ आग लगाई। असल मजा तो तब आएगा जब तुम उसी आग में सुलगोगे। और फिर मैं तुमसे कहूंगी, वेलकम टू हेल बेबी। जब से मैं और असद साथ हैं, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसका दिल, उसके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज की मैं गवाही दे सकती हूँ। लेकिन अब सच पूछो तो मुझे असद से कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि शिकायत तो अपने बेटे से होती है। ये तो मेरा असद है ही नहीं। किसी बड़े से बदतमीजी तो क्या, ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता था। इस सारे बदलाव के पीछे जरूर कोई और बात है मीसम। ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मी ऐसी क्या बात हो सकती है? मर्द में सिर्फ दो ही सूरतों में बदलाव आता है, जब बीवी से उसका दिल भर जाए और या फिर अपनी बीवी से ज्यादा किसी दूसरी औरत पे फिदा हो जाए।
यानी आपको शक है कि असद भाई की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? हाँ, और आज ये शक यकीन में बदल गया। अम्मी अम्मी लेकिन अम्मी, अगर आपकी ये बात सच साबित हुई ना, तो कसम है मुझे भाभी की, मैं हमारा घर बर्बाद होने से पहले उस औरत की जिंदगी बर्बाद करूंगा, चैन से जीने नहीं दूंगा उसे। और इस जंग में एक माँ की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाभी प्लीज एक दफा तो सोच लेना इस बारे में। कैसे कैसे शिजा, मैं एक ऐसे शौहर के साथ कैसे अपना कमरा और घर शेयर करूं जो मेरा भरा ही नहीं? भाभी वो आपके तो क्या असद भाई किसी के भी नहीं है, और मैं जानती हूँ जिससे आप मोहब्बत करें वो आपसे छिन जाए, उसे दोबारा अपना बनाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मैं जानती हूँ भाभी, अपनी जगह किसी और को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी ही जगह इतनी आसानी से छोड़ देना अक्लमंदी का तकाजा तो नहीं है ना। आपके घर से चले जाने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन असद जरूर आजाद हो जाएंगे। भाभी आप अपने शक को हवा मत दें, शक दीमक की तरह होता है, हर रिश्ते को खा जाता है। मैं शक नहीं कर रही शिजा, मुझे यकीन है जैसे एक औरत के किरदार को मर्द उसकी चाल से पहचान जाता है, वैसे ही औरत मर्द की चोर नजरों को पहचान जाती है। आई डोंट नो भाभी, मुझे नहीं लगता कि असद भाई ऐसे हैं। पता है शिजा, वही इंसान आपको दुख पहुंचाता है जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे होते हैं खुशियों की। असद भी उनमें से एक निकले। भाभी आपका असद भाई के साथ 20 साल का रिश्ता है, 2 दिन का नहीं। असद इस वक्त सुलगती हुई उस लकड़ी की तरह, अगर मैंने छूने की कोशिश की तो मैं ही जलकर राख हो जाऊंगी, और मैं असद का माजी नहीं बनना चाहती। घर छोड़ के चले जाने के फैसले से आप अपने आप को माजी में ही धकेल रही हैं। भाभी आपको पता है, सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, लेकिन जो गुस्सा होता है ना, वो मोहब्बत के हर रंगों निकल जाता है, लेकिन सब्र जिंदगी को हसीन बनाता है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब्र करें और लाइबा के बारे में सोचें। सर तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था सर। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो क्यों आई तुम यहाँ? बहुत परेशान हो रही थी आपके लिए। जब से आपसे फोन पे बात हुई दिल बहुत घबरा रहा था, ऐसे लगा जैसे आप ठीक नहीं है, तो बस सोचा आपको देख लूं। आप जानते हैं, यहाँ आने से पहले मैं अम्मी से मिलने उनकी कब्र पे गई थी। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? उन्होंने आपको बुलाया अपने पास। हाँ, लेकिन फिर भी
तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। आसिफ भाई, मिशन, तुम? मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए मैडम, आप जो कोई भी हैं, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। मुझे अकेले में अपने भाई से बात करनी है। मैडम यहाँ से रुको। मैडम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि तुम यहाँ से बाहर जाओगे। आउट! व्हाट? अरे ऐसे भाई, ऐसे तो मत कहें आप। मैं बाद में आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। उससे क्या बात करते हो? इधर मैं खड़ा हूं, मुझसे बात करो। मिस्टर, प्लीज आप जाइए, प्लीज। आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि आखिर आपके साथ मसला क्या है? क्या करोगे जानकर? क्यों बताऊं तुम्हें? क्योंकि मैं आपका भाई हूं। भाई? भाई जानते हो मिस, मियां बीवी और मां बाप के रिश्ते के बाद तीसरा रिश्ता किसका तख्लीक हुआ था? भाई भाई का। हाबील और काबिल के नाम से। एक भाई जितना ही अच्छा, जितना सच्चा और जितना खरा था, तो दूसरा उतना ही बुरा, खुदगर्ज और लालच से भरा हुआ। तो फिर आप मुझे क्या समझते हैं? मैं क्या हूं आपके लिए? हाबील या काबिल? मैं अपनी राय तुम पर क्यों इंपोज करूं? पहले खुद फैसला करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। मैं हमेशा आपके लिए हाबील ही रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ना आप सिर्फ मेरे लिए बल्कि घर वालों के लिए काबिल साबित हो रहे हैं? ईसान, खोल भी दे अब शायद। क्या हो गया तेरे चेहरे पे? क्यों 12 बजे में? अब तेरा बाप आया हुआ है अंदर, अब तक 4 प्लेटें बिरयानी की खा चुका है और गंदी गंदी नजरों से देखे जा रहे हैं मुझे। मुसीबत। हाय अल्लाह, किसी ने सही कहा है, बुरे लोग ना जल्दी नहीं मरते। चाहता क्या है ये मुझसे? वो ही जो तू असद से चाहती है, पैसा और क्या। अगर गंदी गंदी नजरों से ताड़ रहा तो दुपट्टा लेके रखना सर पे और अंदर नहीं आना। मेरी आया होने हाथ बेटी, क्या बात है तेरी? खुदा की कसम पेट भर गया, नीयत नहीं भर रही। करोड़ों की बिरयानी खाने का अपना ही मजा। तुम्हारी ये लालच कब खत्म होगी अब्बा? मेरे अंदर क्या लालच को ना तू नहीं जगाया। अबे मैं तो काम सा जवारी हुआ करता था। कभी एक वक्त में बाजी हार के घर का खाना गुवा देता था, कभी एक बाजी जीत के 4 वक्त तक घर का खाना कमा लेता था। ये मेरे अंदर की भूख को ना तू नहीं बढ़ाया है। कभी मैंने अपने बेटे के इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसकी मौत की दुआ की। याद है? याद है क्या कहा था तूने उसकी मैयत पे? वाह, ये जुनैद की मैयत नहीं है, हमारा खजाना पड़ा हुआ है, खजाना। हाँ, बहुत अच्छे से याद है मुझे। और ये भी याद है कि उसके बाद तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेरे हिस्से के सारे पैसे हड़प करके मुझे उस कंगले के साथ रुखसत कर दिया। अबे तू भी तो मेरी बेटी है, तूने कौन सी कसर छोड़ी? हाँ, अपनी ही बहन को यार कमाल बनाकर वो सारे पैसे मुझसे सूद समेत वापस ले लिए। इतना भी नहीं ख्याल किया कि अरीबा तेरी बहन। मेरी तो फिर भी बहन थी अब्बा, तुम्हारी तो बेटी थी। लेकिन तुमने क्या किया? बेच दिया उसे। हाँ? अरे बाप तो क्या, कसाई कहलाने के भी काबिल नहीं हो तुम। और ये हिसाब किताब छोड़ो, मतलब की बात पे आओ। मतलब की बात ये है, अगर तूने मेरा मतलब पूरा नहीं किया तो 2 मिनट में तेरे मतलब को आग लगा। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मेरी नजर में ना तुम सिर्फ विलन हो। नहीं नहीं, बल्कि विलन बनने के लिए भी तुम्हारी ये बेटी काफी है। मुझसे पंगा नहीं लेना आपा, मैं अब बहुत खतरनाक हो चुकी हूँ। प्यार से मिठास मांगोगे ना, थोड़ा सा शहद दे दूंगी, लेकिन अगर ये धमकियां दी ना मुझे तो जहर खिला के मरने भी नहीं दूंगी। वाह बेटा वाह वाह, तू तो बड़ी हो गई है। अच्छा सुन,
जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए होते ना, है बेटा? बस दुआ कर, बम्पर प्राइज निकला है मेरा, सूद समेत तुझे पैसे वापस करूंगा। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से अब। अच्छा सैर बेटा। बूढ़ा हो गया हूं ना, नाम भी भूल जाता हूं। अब तो तू मिसेस असद हो गई है ना, वही मीसम जिसे तूने कॉलेज में फंसाया था, उसके बड़े भाई की। अब्बा! बस आवाज हल्की रख, हल्की रख आवाज। बाप हूं तेरा मैं। इस कहानी में एक ही विलन है, शराफत, और तू एक छोटा सा किरदार है। अगर मैं तेरे दुश्मन को अपना दुश्मन समझ सकता हूं, तो उसी दुश्मन को अपना दोस्त भी बना सकता हूं। जीती। अरे ये तो क्या कर रही है वफा? इससे पहले कि असद के घर वाले उसकी हालत देख के मुझ तक पहुंचे, मुझे असद को ऊपर वहां जाना है। इसका मतलब है कि तू अपने शौहर की बरसी और एनिवर्सरी में ज्यादा गैप नहीं देना चाहती। पागल है क्या? अब मैं इतनी भी जालिम नहीं कि असद को कब्र में उतारने से पहले उसे अस्पतालों के चक्कर ना खिला। Really? बस अब तो तू तमाशा देखती जा कि कैसे वफा अपने जहर से मीसम की पूरी फैमिली को जिंदगी और मौत के बीच में लटका के रखती है, और ये मेरे जहर का आखिरी तड़का। सुन, ये ना मुझे ढक्कन ऊपर नहीं रखा जाएगा, मेरा हाथ जल जाता है, जरा रख देना। और हमारी ना ये दाल है, ये हमने खानी है, गलती से भी इसको हाथ ना लगाना, वरना आस्ते से तू ऊपर पहुंच जाएगी। चल रख उसको ऊपर, अपनी दाल तो देख लूं कैसी बन रही है। एक सेकंड। सीरियसली मेरे पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। उफ तौबा, सर तुम्हारे जोक्स तो। कुछ दिन और साथ रहना असद भाई, तो जिंदगी हसीन से हसीन तर हो जाएगी। आप खा क्यों नहीं रहे? खाए ना। नहीं नहीं, मैंने बहुत सारा खा लिया, बस अब मैं और नहीं खा सकता, थैंक यू। इससे क्या होगा? मेरा मतलब है कि आप अगर अपने खाने की इंटेक कम रखेंगे तो वीक हो जाएंगे ना। और याद है आपने मुझसे कहा था कि आपको निहारी बहुत पसंद है, तो बस ये 2 बोटियां, एक पाइप। डोंट वरी, मैंने पेट भरकर खा लिया, आई एम डन। मेरे लिए अब कौन काफिर तुम्हें इनकार करे। खा लेते हैं जी, खा लेते। चले बैठ ले। लेकिन विदाउट रोटी, सिर्फ एक बोटी चाहिए। असद, आप ठीक तो हैं? पैल्पिटेशन अचानक। असद, आर यू श्योर आप ठीक तो हैं? एकदम दिल में दर्द सा उठा है, सडन पेन, पहले भी हो चुका है ऐसा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अब उठे, मैं आपको आपके कमरे तक लेके चलूं। चले चले, शाबाश। हाँ जाए जाए असद भाई, रेस्ट करें आप। चलो।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो दुबई गया है। मीसम, तुम जरा ऑफिस जाके पता करो उस डेलीगेशन के बारे में। जी अम्मी ठीक है। मुझे तो लगता है हमें असद भाई को ट्रेस करना चाहिए, इस तरह हम बहुत जल्द हकीकत जान पाएंगे। ठीक कह रही हो शिजा। मम्मी मुझे लगता है कि मीसम को असद का पीछा करना चाहिए, क्योंकि अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि असद कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। तुम कितनी अच्छी हो सर, कितनी अच्छी। आई विश कि इस दुनिया की हर औरत तुम्हारी तरह हो, नेक, पाकीज़ा। तो कसम से ये दुनिया दुनिया ना रहे, बल्कि जन्नत मिल जाए। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, अगर परवाह है तो सिर्फ आपकी। आई थिंक आपको आपकी मम्मी याद आ रही है ना? हाँ सर, सर मुझे लाइबा के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी। पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त में, मैं क्यों इतना खुदगर्ज बन गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ मत सोचें आप। आपने जो भी किया वो मौके की मुनासबत के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया। और आप जानते हैं मेरी अम्मी जान क्या कहा करती थी? वो कहती थी कि अगर एक झूठ से किसी को लम्हे भर की खुशी हासिल होती है तो सच बोल के उसकी जिंदगी भर की खुशियां उससे नहीं छीननी चाहिए। सर मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मम्मी को जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन उनकी नजरों में मेरा क्या मकाम। असद, माँ का कोई नेमल बदल नहीं होता। अरे माँ की मोहब्बत तो बहते हुए दरिया की तरह होती है, जिसे ना कोई चाकू और ना ही कोई तलवार काट सकती है। माँ इस दुनिया की वो इकलौती शख्सियत है जो खुद तो मिट जाएगी, लेकिन कभी अपनी औलाद को नहीं मिटने देगी। तुम सच कह रही हो सर? मैंने पहले कभी आपसे झूठ कहा और मेरा वादा रहा कभी आपसे झूठ बोलूंगी भी नहीं। और कल मैं आपको कब्रिस्तान लेके जाऊंगी। अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए। शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल सकेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू। चलें आप आराम करें। चलें चलें चलें। पता है सर, कहते हैं कि अगर माँ मर भी जाए ना तब भी हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ को होती है, और अगर ये दुनिया इसकी औलाद को परेशान करे तो अपने खुदा से शिकायत करती है। ठीक कह रही है सर। आपको मुझसे आज एक वादा करना होगा। कैसा वादा सर? आपको मेरी माँ के सामने उनकी गवाही में ये वादा करना होगा कि आप अपनी आखिरी सांस तक ये रिश्ता निभाएंगे। सर मैं तुमसे, तुम्हारी अम्मी से ये वादा करता हूं, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चले? दुआ? हाँ।
मैं आपकी बेटी का मरते दम तक साथ निभाऊंगा। जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असद भाई हैं? सर असद साहब तो एक हफ्ते के लिए दुबई गए, आपको नहीं पता इस बारे में? इसलिए तो आया हूँ, जरूरी बात करनी है आपसे। इधर आए। चल क्या रहा है जावेद साहब? टेल मी, आप हमारे बरसों पुराने एम्प्लॉई हैं, क्या मुझ पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप मुझे सच सच बताएं कि हो क्या रहा है? सर दरअसल हमारी रिसेप्शनिस्ट है, आजकल असद साहब उसके बहुत करीब। नाम क्या है उसका? सर शहर। एड्रेस क्या है? सर देखें प्लीज, मैं बता तो दूं आपको, लेकिन मेरा आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आपकी नौकरी और आपका नाम दोनों सेफ हैं, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन मुझे हर हाल में उस लड़की का एड्रेस चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है सर, मैं फाइल में है एड्रेस, मैं आपको ला के देता हूँ। एक और बात, ऑफिस में किसी से भी इस बात का तस्करा मत कीजिएगा। ऐसी बात कर रहे हैं मैसन साहब, अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि ये बातें मैंने आपको बताई हैं तो मेरी नौकरी तो फौरन चली जाएगी। मैं भी ला के देता हूँ।